तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम फंक्शन के बारे में जानेंगे। फंक्शन की परिभाषा को हम जानेंगे, उसका प्रांत क्या होता है, उसका परिसर क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, और उसके बाद प्रतिबिंब क्या होता है और पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है। आज हम एकदम बेसिक्स से फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो आइए हम डिफिनेशन देखते हैं इसकी। तो देखिए, जो फंक्शन होता है आपका, वो रिलेशन का ही एक रूप होता है, यानी कि एक विशिष्ट प्रकार होता है। तो जो बच्चे रिलेशन नहीं पढ़े हैं वो पीछे जाकर आप वीडियो जरूर देख लें, जिससे आपको रिलेशन के बारे में जानकारी हो जाए और आपको फंक्शन अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम फंक्शन की डिफिनीशन जानते हैं। तो देखिए, माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को किसी संबंध द्वारा बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित किया जाए, तो जो आपका संबंध है वो आपका फलन कहलाता है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल लें तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो डिफिनीशन कह रहा है उसका क्या अर्थ है। तो देखिए, एक हम सेट ले लेते हैं 1 2 3 और एक सेट हम ले लेते हैं बी। यहां पे ए ले लेते हैं, बी सी और डी, और एक रिलेशन यहां पे हम ले लेते हैं 1a, उसके बाद 2b और 3 और c। तो अब देखिए, जो डिफिनीशन हमको कह रहा है कि जो a है, जो ए सेट है, उसके प्रत्येक अवयव का सेट बी में एक अद्वितीय संबंध होना चाहिए। तो यहां पे जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स 1 2 और 3 हैं। तो देखिए, 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन बी के साथ है और 3 का रिलेशन सी के साथ है। तो इनके तीनों अवयव का जो सेट बी है उसके साथ एक अद्वितीय संबंध है। अद्वितीय का मतलब होता है कि इसका संबंध सिर्फ एक अवयव के साथ है। ऐसा नहीं है कि इसका जो संबंध है वो दो अवयव के साथ है। तो अगर इसके अवयव का बी में सिर्फ एक अवयव के साथ अगर रिलेशन होगा, तब वह विशेष प्रकार का जो संबंध होता है वह आपका फंक्शन कहलाता है। तो अगर हम ग्राफिकली इसको समझें यहां पे, तो देखिए, एक हम यहां पे सेट ए बना लेते हैं, यहां पे सेट हम बी बना लेते हैं। ये एफ द्वारा संबंधित है। तो अब देखिए, इसके हम एलिमेंट्स रख देते हैं 1 2 और 3, और इसके एलिमेंट्स ए बी सी और डी रख देते हैं। तो आप देखिए, 1 का ए के साथ है, 1 का बी के साथ और 3 का सी के साथ। अब आपको एकदम यहां पे समझ में आ रहा होगा, 1 का ए के साथ रिलेशन है, 2 का बी के साथ और 3 का सी के साथ। तो इसमें कोई भी अवयव छूटा नहीं है, यानी कि प्रत्येक अवयव का इसमें एक एक अवयव के साथ ही रिलेशन है। इनमें अगर कोई छूट भी जाता है तब भी वो आपका फंक्शन होता है। तो आइए हम एक दो और एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। तो ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 1 2 3 और 4 ले लेते हैं, यहाँ पे ए बी और सी ले लेते हैं। तो अब देखिए, 1 का अगर ए के साथ कर दें, 2 का भी ए के साथ कर दें और 3 का हम बी के साथ कर दें और 4 का अगर हम ऐसे कर दें, तो इस रिलेशन में आप देख रहे हैं जो सेट ए हैं उनके सभी एलिमेंट्स, यानी कि 1 2 और 3,
उनका सिर्फ एक ही अवयव के साथ रिलेशन है। देखो 1 का सिर्फ एक के साथ है, 2 का भी एक ही साथ है, लेकिन इसका तो एक अद्वितीय ही रिलेशन है इसके साथ, इसका भी इसके साथ है और इसका भी इसके साथ है। तो ये भी जो रिलेशन आपका है वो क्या है, रिलेशन, ये आपका कहलाएगा फंक्शन। तो अब देखिए एक और हम एग्जांपल लेके समझते हैं। तो यहां पे 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। यहां पे A, B और C ले लेते हैं। अब देखिए 1 का A के साथ कर दिए, 2 का B के साथ, 3 का C के साथ। तो जो A सेट आपका है उसमें एक एलिमेंट्स यहां पे छूट गया। तो अगर आपका इसमें एक एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट अगर इसमें छूट जा रहा है तब वो फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं है। इसमें छूट जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपका फंक्शन हो जाता है। अब देखिए एक और हम एग्जाम्पल ले लें। तो देखिए यहां पे सेट A है, ये B है, ये F द्वारा संबंधित है। तो अब देखिए यहां पे 1 कर दिए, यहां पे 2 कर दिए, यहां पे A कर दिए, B कर दिए, C कर दिए। तो अगर इसका इसके साथ कर दिए और इसका इसके साथ कर दिए और इसका इसके साथ कर दिए, तो अब देख रहे हैं जो एलिमेंट्स 1 है उसका 2 प्रतिबिंब है, यानी कि 2 अवयवों के साथ इसका रिलेशन है। अगर 2 अवयवों के साथ इसका रिलेशन होगा तब वो अद्वितीय नहीं कहलाएगा, तो ये आपका फलन नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 के साथ हो गया तब भी आपका फंक्शन नहीं होता है। तो अब आइए हम आगे देखते हैं। तो मान लीजिए जो फंक्शन आपका है उसको हम fx से डिनोट करते हैं, व्यक्त करेंगे। यहां कोई भी फंक्शन होता है तो ऐसे हम लिखते हैं। तो हम एक बहुपद, अभी आप यहां पे कह सकते हो कि हम x² ले लिए। अब देखिए कि जो यहां पे हम सेट लिए हुए थे, ये A है, ये B है, F द्वारा संबंधित है। यहां पे हम ले लिए 1, यहां पे ले लिए हम -1 और यहां पे ले लिए हम 2, यहां पे ले लिए हम -2। तो हमारा ये जो रिलेशन है वो एक जो बहुपद लिए हैं, व्यंजक बोल सकते हो, fx बराबर x² बोल सकते हो। तो अब देखिए ये जो वैल्यू होती हैं आपकी वो x के मान होते हैं। जो सेट A होता है वो x का मान होता है और जो सेट B होता है वो y का मान होता है। ये इनपुट होता है और ये आपका आउटपुट होता है। तो यानी कि x आप डालते हो, जो आपको व्यंजक या बहुपद दिया होता है उसमें x की वैल्यू आप डालते हो, तो हमको y की वैल्यू वहां से मिलती है, इसलिए ये इनपुट हुआ और ये आपका आउटपुट हुआ। तो अब देखिए x की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं इसमें। तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखे तो यहां 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, ये आपको क्या मिला, 1 मिला। फिर हम x की वैल्यू -1 रखे तो यहां पे -1 रखे तो ये हमारा कितना आ गया, +1 आ गया। अब हम 2 रखेंगे, अगर हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ जाएगा। अगर हम f की वैल्यू -2 रख दिए तो ये भी हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो 1 की वैल्यू हम रखे तब भी 1 आया, तो 1 की वैल्यू रखे तब भी 1 आया, -1 रखे तब भी 1 आया, 2 रखे तो 4 आया और -2 रखे तब भी 4 ही आया।
तो यहां पे हम देख रहे हैं कि x की अलग अलग सारी वैल्यू हैं, y भले ही समान वैल्यू आ जाए तब भी वो आपका फंक्शन कहलाता है, क्योंकि देख रहे हैं आप कि सिर्फ इसका एक अद्वितीय ही प्रतिबिंब है या अद्वितीय अवयव के द्वारा ही इसका रिलेशन है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अब देखिए, जितनी भी मशीनें होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, वो फंक्शन के प्रिंसिपल पर ही कार्य करती हैं। तो आप देखे होंगे कि अगर कोई, ये इसी को हम क्या मान लेते हैं कि कोई मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये, तो इसमें मान लीजिए एक बटन लगी हुई है, कोई बटन यहां पे लगी हुई है, तो वो जो बटन अगर आप ऑन करते हो, तो जो बटन आप ऑन करते हो इनपुट का कार्य कर रहा है, और यहां पे आपका पंखा लगा है, यहां पे आप लाइट लगी हुई है, तो दो बटने आप यहां पे हैं 1 और 2 हैं। तो 1 अगर आप ऑन करते हो तो सिर्फ क्या होता है, फैन चलता है। ऐसा नहीं है कि आप इस बटन को ऑन करते हो तो लाइट और फैन दोनों चलने लगता है, ऐसा तो होता नहीं है। इसी तरह अगर दूसरी बटन आप ऑन करते हो तो वहां से लाइट जलने लगती है। तो यहां पे आप कोई और बटन लगी होती है, उससे कुछ और आपकी एसी चलने लगती है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो सब फंक्शन के ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो ये आपका हो गया फंक्शन। तो आइए अब आगे हम देखते हैं। अब जो फंक्शन होता है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, यदि प्रतिचित्रण या फलन के नियम को f से प्रदर्शित किया जाए तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, f such that a to b, अगर ऐसे आपको लिखा रहेगा तब इसका क्या मतलब है कि जो f है वो b पर a का फलन कहलाता है। f है a पर b का फलन कहलाता है। तो इस तरह से आप इसको व्यक्त कर सकते हो। तो आइए फंक्शन के बारे में एक और हम आपको जानकारी दे देते हैं कि अगर कोई ग्राफ बना हुआ है, मान लीजिए कोई फंक्शन हम लिए y बराबर fx, ये कोई फंक्शन आपका है। फंक्शन क्या कह सकते हो कि y बराबर fx कोई वक्र आपका बना हुआ है। देखिए ऐसे कुछ मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, ये आपका है fx। तो इस बिना कुछ किए सिर्फ फिगर देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि ये आपका फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। तो देखिए, सबसे इजी ये होता है कि आप y अक्ष के समांतर कोई एक रेखा खींच लीजिए, कहीं पर भी y अक्ष के समांतर एक रेखा आप खींचिए। अगर वह रेखा उस वक्र को सिर्फ एक बिंदु पर काटती है, अगर एक बिंदु पर काटेगी, तब वह जो आपका fx दिया होता है वो आपका फंक्शन कहलाता है। आप कहीं पर भी आप एक लाइन खींचेंगे, वो सिर्फ एक जगह ही इसको कट कर रही है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो इस तरह आप किसी का भी ग्राफ खींचकर आप बता सकते हैं। तो देखिए, अगर हम साइन का इसी तरह ग्राफ खींचे, देखिए साइन का ऐसे बनता है, ये y अक्ष है। तो अगर हम y अक्ष के समांतर कहीं पर भी रेखा खींच लें, कहीं पर भी खींचें, वो वक्र को सिर्फ एक जगह ही कट करेगी, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो ये भी आपका एक क्या होता है, फंक्शन होता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि वह फंक्शन है कि फंक्शन नहीं है। तो आइए हम आगे देखते हैं। अब जानते हैं कि फलन का प्रतिबिंब क्या होता है। तो y फलन f के अंतर्गत अवयव यक्ष का प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कि जो y
जो सेट बी होता है उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपके जो एक्स के द्वारा संबंधित होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रतिबिंब कहलाते हैं, इमेज कहलाते हैं। तो आइए इसका हम एक मैपिंग कर लेते हैं। ए और बी एफ द्वारा संबंधित हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो अब आप देखिए 1 का ए के साथ है, 2 का बी के साथ है, 3 का सी के साथ है। तो एक्स के साथ जितने भी संबंधित हैं ये वो सारे आपके क्या कहलाएंगे, इमेज कहलाएंगे, यानी कि प्रतिबिंब कहलाएंगे। तो ए बी सी आपका इमेज कहलाता है, जो बच जाता है वो इमेज में उसकी काउंटिंग नहीं होती है। तो आइए हम आगे देखते हैं पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है। तो अवयव यक्ष को y का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। तो फिर से एक मैपिंग कर लेते हैं ऐसे हम, ये f है, ये a है, ये b है, 1 2 3 और यहाँ पे a b c और d कर लिए, इसका इससे हम संबंध कर दिए। तो ये आपका फंक्शन तो है, क्योंकि फंक्शन के बारे में हम जान चुके हैं। तो अब देखिए ये यक्ष की वैल्यू है सब, तो यक्ष की वैल्यू है 1 2 और 3। तो ये आपका सब क्या कहलाया, प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब कहलाया आपका। ये हो गया आपका पूर्व प्रतिबिंब। और ये तीनों अगर इसमें कहेंगे तो इसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब। ये आपका हो गया। अब आगे हम देखते हैं अब फलन का प्रांत, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो देखिए अगर कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइन है f such that a to b में, तब समुच्चय a को प्रांत कहते हैं, यानी डोमेन कहते हैं। तो इसमें भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें भी हम ऐसे बना लेते हैं, सेट ए और बी, ज्यादा समझ में आएगा आपके। ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, ए है, बी है, सी है और डी है। तो ऐसे इसको हम संबंधित कर दिए। तो देखिए डोमेन क्या होता है, जो सेट ए हैं उनके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वही आपका क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो डोमेन ऑफ फंक्शन, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये आपका क्या कहलाया, डोमेन कहलाया। तो आइए हम रेंज यानी परिसर देखते हैं, परिसर क्या होता है। तो अगर कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइन है f such that a to b में, तो समुच्चय b के उन सभी अवयवों के समुच्चय जो a के अवयवों के प्रतिबिंब हो f का परिसर कहलाता है। तो अभी आपको बताए कि इमेज जो होते हैं वही इमेज आपके क्या होते हैं, परिसर कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। यहां पे एक मैपिंग कर लें इसे हम, f से संबंधित है 1 2 3 4, यहाँ पे लीजिए 1 कर लिए, 4 कर लिए, 9 कर लिए, 16 कर लिए, 25 कर लिए, ऐसे कुछ है। तो 1 का 1 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 16 के साथ। तो अब देखिए इनमें जो प्रतिबिंब है, जो इमेज हैं सेट ए के एलिमेंट्स के, वही आपके परिसर कहलाते हैं। तो इमेज कौन है, 1 है, 4 है, 9 है और 16 है। तो यही आपका क्या कहलाया, परिसर कहलाया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए तो रेंज ऑफ फंक्शन कौन कौन हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया और 16 हो गया। ये आपका कहलाता है इसका परिसर।
अब हम आगे देखते हैं। अब जानते हैं कि इसका सह प्रांत क्या होता है। तो सह प्रांत निकालना बहुत आसान होता है। अगर कोई सेट इस तरह से डिफाइन है तो समुच्चय बी को सह प्रांत कहते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिया होता है उसमें सह प्रांत तो हमेशा दिया होता है, क्योंकि इस तरह से तो लिखा ही रहेगा। इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वही आपके सह प्रांत कहलाते हैं। तो यानी कि कोडोमेन, तो फंक्शन का कोडोमेन जो होता है आपका वो सेट बी होता है। तो इस तरह से हम सह प्रांत को निकाल सकते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। फलनों की संख्या। तो अगर दो सेट आपको दिए गए हैं ए और बी, उनमें अगर निकालना है कि कितने फलन टोटल होंगे, फलनों की संख्या अगर आपको निकालना हो तब आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, दो सेट अगर आपको ए और बी दिया है और फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, तो जो सेट ए है उसमें अवयवों की संख्या मान लीजिए यम है, और जो सेट बी है उसमें अवयवों की संख्या मान लीजिए n है। तब टोटल फलनों की जो संख्या होगी, फलनों की संख्या, तो फलनों की जो संख्या होगी वो आपकी m पे पावर वो n पे पावर m, ये आपकी कहलाएगी फलनों की संख्या। तो ये आपका हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा जिससे फंक्शन आपके समझ में आ जाए, क्योंकि आगे जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो पूरी कैलकुलस आपकी फंक्शन पर ही बेस्ड है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करिए। तो धन्यवाद।